Hello dear students, I hope you will be fine, happy and healthy today. Today we are going to begin presentation 5, page number 99. Already and yet with present perfect tense. So in this activity we will talk about already and yet with present perfect tense. They have said already and yet refer to a time before now. दोनों आज से अभी से पहले बिफोर नाउ अब से पहले टाइम को इशारा करते हैं. यूज ऑलरेडी एन अफर्मेटिव स्टेटमेंट आफ्टर हैव हैज एंड बिफोर द मेन वर्ब. यानी ऑलरेडी आप ऑक्सिलरी वर्ब से के बाद और मेन वर्ब से पहले लगाइए. मीन ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के दरमियान आप ऑलरेडी लगा सकते हैं पहले ही से, जिसका माना है यूज यट एट द एंड ऑफ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. और यट जो है यट मीन अभी तक. यट आप मनफी जुमले या सवालिया जुमलों के आखिर में लगा सकते हैं. हियर ए से हैज़ लेज ऑलरेडी एक्सेप्टेड द जॉब विद वर्ल्ड वाइड एयरलाइन. क्या लेज ने पहले ही से जॉब को एक्सेप्ट किया है वर्ल्ड वाइड एयरलाइन के साथ. और बी है शी हैज़ ऑलरेडी टॉक्ड टू सू. उसने पहले ही से सू के साथ बात की है. बट शी हैज़न्ट मूव्ड इनटू सूज अपार्टमेंट येट. लेकिन अभी तक वो सू के अपार्टमेंट या जहाँ वो रहती है वहाँ मूव्ड उसने नहीं किया है, मुंतकिल नहीं हुई है. सी नंबर, व्हाट डज ए से? गुड. हैज़ लेज लेफ्ट द टेलीफोन कंपनी येट. अभी तक लेज ने वो टेलीफोन कंपनी छोड़ी है. तो बी जवाब देते हैं येस शी हैज़. हाँ उसने छोड़ी है. शी इज़ ऑलरेडी लेफ्ट द फोन कंपनी. पहले ही से उसने फोन कंपनी छोड़ ली है. बट शी हैज़न्ट स्टार्टेड हर न्यू जॉब येट. लेकिन अपना नई या नौकरी अभी तक उसने शुरू नहीं किया है और पिछला नौकरी जो है वो पहले ही से उसने छोड़ी है. और डी नंबर सेज हैज़ लेज मूव्ड टू न्यूयॉर्क सिटी येट. अभी तक लेज न्यूयॉर्क सिटी को मुंतकिल हुई है या नहीं. सो बी जवाब देती है नो नॉट येट. नहीं अभी तक वो मुंतकिल नहीं हुई है. So dear students, in this activity we are talking about already and yet. So we have written a little bit over here as well. Already mean पहले ही से. Already का माना क्या है? पहले ही से. And in grammar point of view, it's adverb of indefinite time. Indefinite time adverb है and it means पहले ही से. पहले ही से it means. And so far the meaning before now mean पहले ही से, जैसे हमने पहले कह दिया. Or so far the uses of already is concerned, so it shows that something has happened before the expected time. जो मुतवक्के टाइम थे इससे पहले कोई चीज़ हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये तवक्को करता हो कि हैव यू टेकन द टी. आपने चाय पिया है यट. अभी तक आपने चाय पिया है. आई हैव ऑलरेडी टेकन द टी. मैं तो पहले ही से चाय पी चुका हूँ. हैव यू पास्ड मेट्रिक. आई हैव ऑलरेडी पास्ड मेट्रिक. मतलब पहले ही से मैंने ये काम किया हुआ है. सो पर इट वी यूज ऑलरेडी. और समथिंग हैपेंड सूनर देन इट वाज एक्सपेक्टेड. यानी मुतवक्का टाइम से पहले जब कोई काम होता है तो वी यूज ऑलरेडी इन सच सिचुएशन. इट इज़ यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस बिफोर द ऑक्सिलरी वर्ब. और इमदादी पहल से ये पहले इस्तेमाल होता है और पॉजिटिव सेंटेंसेस में, जैसे हमने पहले अर्ज़ किया कि इमदादी और बुनियादी पहल के दरमियान ऑलरेडी लगाया जाता है. राइट. और द सेकंड वन इज यट. यट मीन अभी तक. यट का माना क्या है? अभी तक. मीन्स अप टू नाउ मीन अभी तक इसका माना है. एंड इट शोज दैट समथिंग हैज़ नॉट हैपेंड अप टू नाउ. अभी तक कोई चीज़ वाक़ नहीं हुआ है. बट इट मे हैपन इन द फ्यूचर. शायद फ्यूचर में वाक़ हो जाए लेकिन अभी तक नहीं हुआ है. इट इज़ यूज्ड इन नेगेटिव एंड क्वेश्चन सेंटेंसेस. और ये मनफी और सवालिया जुमलों में इस्तेमाल हुआ है. फॉर एग्जांपल हैव यू टेकन द टी येट. आपने अभी तक चाय पिया है. नो आई हैवंट टेकन द टी येट. राइट. नहीं मैंने अभी तक नहीं पिया है. या एफ यू से हैव यू टेकन एडमिशन. नो आई हैवंट टेकन एडमिशन येट. अभी तक मैंने एडमिशन नहीं लिया है. तो यट और यट ऐसे जुमलों में भी इस्तेमाल होता है जिससे मुताल्लिक़ हमारा तवक्को ये है कि ये काम हो चुका होगा
लेकिन परस करें अगर 8-9 सुबह के 8-9 बजे है और एक आदमी कहता है कि मैं चाय पीकर फिर आता हूँ, तो हम उससे आमतौर पर पूछते हैं कि हैवंट यू टेकन द टी यट, अभी तक आपने चाय नहीं पिया है। मतलब ये तो 9 बजे है या 10 बजे है, तो आपको चाहिए तो ये था कि आप 5-6 बजे चाय पी लेते। हैवंट यू टेकन द टी यट, हैवंट यू पास्ड मेट्रिक यट, हमारा तो तवक्को था कि आप ये ख़त्म कर जाते। सिमिलरली हैवंट यू कंप्लीटेड द लैंग्वेज यट, परस करे कि एक 8-9 महीने पहले कोई मिलता है लैंग्वेज स्टूडेंट से और उसी वक्त भी वो लैंग्वेज करता है, और फिर 8-9 महीने बाद भी मिलता है और उससे कहता है कि व्हाट आर यू डूइंग, और वो कहता है कि आई एम गोइंग टू द लैंग्वेज क्लास, टू टेक द लैंग्वेज क्लास। सो पहला बंदा ये पूछ सकता है हैवंट यू कंप्लीटेड द लैंग्वेज यट, अभी तक आपने मुकम्मल नहीं किया है। मेरा तो ख्याल था कि अभी तक आप ये मुकम्मल कर चुका होता, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया लैंग्वेज का, राइट। सो इसे ऐसे ही काम के लिए जिससे मुतालिक हमारा तवक्को ये है कि ये हो चुका होगा, और जब वो नहीं तो फिर हम यट में क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस में है कि आप उन्होंने जिन सेंटेंसेस को डैश लगाया है तो ये ऑलरेडी हो चुके हैं, और जिनको नहीं लगाया गया है तो वो अभी तक नहीं हुए हैं। तो वन पर्सन विल आस्क क्वेश्चन एंड अनदर विल आंसर। थैंक्स टू डू, थैंक्स टू डू वही चीज़ें जो लेस को करनी है। मतलब व्हेन लेस found out that she got the job with the worldwide airline, she made a list of the thing to do. She has checked off the thing that she has already done. या जो उसने किया है उन्होंने उसको डैश किया है और चेक किया है कि ये काम हुआ है। तो मैं अगर आपसे पूछ लो आप जवाब देंगे हैज़ लेज टॉक्ड टू सू। As you know, dear student, that present perfect tense. So present perfect tense we have discussed in detail in the previous 5-6 activities. If you have some problem in the uses of present perfect or in the structure, or so you should watch the previous videos. You will learn it very well. Here we are particularly talking about already and yet in this activity, right? So has Laser talked to Sue? Yes, she has already talked to Sue. Second one है has Liz started looking for an apartment? No, she hasn't started for an apartment yet. Yet अभी तक उसने apartment के लिए तलाश शुरू नहीं की है। थर्ड क्वेश्चन विल बी हैज़ लेज मेड, यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट फॉर्म लिखे है, लेकिन हैज़ के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में हम वर्ब के थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ कर लेंगे। हैज़ लेज मेड मेडिकल एंड डेंटल अपॉइंटमेंट? येस, शी हैज़ ऑलरेडी मेड मेडिकल एंड डेंटल अपॉइंटमेंट। फोर्थ नंबर है हैज़ लेज गॉन टू द डॉक्टर? येस, शी हैज़ ऑलरेडी गॉन टू द डॉक्टर। फिफ्थ वन है has Liz gone to the dentist? No, she hasn't gone to the dentist yet. मनपीस वालियों में फिर हम यट लगाएंगे, और क्वेश्चन में भी हम ये यट लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल has Liz bought some new clothes yet? अभी तक उसने कुछ कपड़े खरीदे हैं नए। Yes, she has already bought new clothes। और नेक्स्ट क्वेश्चन है has she packed my things yet? No, she hasn't packed my things yet. Our next question है has she fill out format of WA yet? Yes, she has already fill out format of WA. And next one has she packed up uniform yet? Has she packed up uniform yet? No, she hasn't packed up uniform yet. और लास्ट वन है हैज शी कॉल्ड डेव यट? अभी तक उसने डेव को कॉल किया है। येस, शी हैज ऑलरेडी कॉल्ड डेव यट। मीन जब मस्बत जुमला हो तो यू विल यूज ऑलरेडी, एंड व्हेन द सेंटेंस इज नेगेटिव सो यू विल यूज यट, एंड यट यूजुअली कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। Yet usually are come at the end of the sentence, right? And the last activity in this interaction 7 says that you should practice about different thing. For example, if I ask you, have you passed metric yet?
अभी तक आपने मैट्रिक पास किया है? येस, आई हैव ऑलरेडी पास्ड मैट्रिक। या अगर नहीं पास किया हो, सो नो आई हैवंट पास्ड मैट्रिक येट। हैव यू टेकन द डिनर येट? आपने डिनर खाया है, शाम का खाना? येस, आई हैव ऑलरेडी टेकन द डिनर। या नो आई हैवंट टेकन द डिनर येट, अभी तक तो मैंने नहीं खाया है। जो भी क्वेश्चन हो जाए तो आप ऑलरेडी या येट इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, हैव यू कंप्लीटेड लेवल 3? yes, we have already completed level 3. Have you completed level 4? no, we haven't completed level 4 yet. हमने अभी तक मुकम्मल नहीं की है। तो इसी तरह से dear student, you should try to make so many question and answer in order to get full mastery about already and yet. Try to share with all your near and dear one, and don't forget to remember me in your prayer. Thank you so much. Khuda Hafiz.